सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। इससे पहले हम वर्ब का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज देखिए हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो हम देखिए सीधे काम की बात पे आते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? क्योंकि मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है आपकी मॉडल वर्ब की। टोटल 13 नंबर्स होते हैं मेरे पास मॉडल वर्ब, टोटल 13 होते हैं। ठीक है, समझिए एक तरह से सारी मॉडल वर्ब्स क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। देखो नंबर 1, सबसे पहले हमें बात करते हैं कैन और कुड को लेकर। देखिए गाइस, जब भी हम बात करेंगे एबिलिटी की, ठीक है, एबिलिटी, देखिए हम यूज करने सीख रहे हैं अभी कैन और कुड का। इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कैन और हम लोग यूज करते हैं कुड। अब समझिए कैन और कुड का यूज हम किस तरह से करते हैं। देखो कैन का यूज हम दो कंडीशन में करते हैं, या तो इसका हम प्रेजेंट में यूज करेंगे या इसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो वही मेरे पास कुड, इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट के अंदर, और इनके बाद हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि जितने मेरे पास मॉडल वर्ब में सबके अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दूसरी बात समझिए गाइस, इसका जो हिंदी होता है वो सकता के सेंस में आता है ना, सकता है, सकते हैं, प्रेजेंट के अंदर। वही पास्ट में क्या होता है, ये सकता था, ये शका था। देखिए एग्जांपल पे आता हूं सीधा। मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इट डिपेंड्स ऑन माई एबिलिटी। नाउ आई हैव टू से आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहां मैंने बात करी है प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब समझिए मैं बात करूं फ्यूचर के अंदर। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला मैं कल स्टेज पर डांस कर सकता हूं, डांस कर सकता हूं। ओके गाइस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अब मैंने बोला आई कैन डांस। ठीक है, कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए कर सकते हैं। आई कैन डांस ऑन स्टेज टुमारो। क्लियर? आई कैन डांस ऑन स्टेज टुमारो। ये मैंने प्रेजेंट का आपको यूज बताया है। प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं कैन का यूज। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी हम कुड का यूज पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, अब मैं बात कर रहा हूं कुड। देखिए मैंने बताया था इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट टेंस के अंदर। जैसे मैंने कहा मैं बचपन में अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, नहीं बोल पाता था या नहीं बोल सकता था। ठीक है, तो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, I could not speak English in childhood. In childhood. यानी कि जब भी मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर किसी एबिलिटी को शो कराऊंगा, वहां मैं यूज करूंगा आपका कैन का, और पास्ट के लिए मैं यूज करूंगा आपका कुड। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्विम इन द रिवर। सारे के सारे हम लोग प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज करेंगे। बाकी पास्ट में हमारे पास क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, दोनों को नोट कीजिएगा ऐसे। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 में बात कर रहा हूं आपसे परमिशन के सेंस में। परमिशन,
देखिए गाइस, परमिशन के लिए हम लोग देखो क्या यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, हम लोग मे का यूज कर सकते हैं, और हम कुड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी से कोई परमिशन मांगनी है तो वहां हम 3 तरह से उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन, मे और कुड। देखिए एग्जांपल से चीजें क्लियर होनी मेरे पास। एक एग्जांपल लिखा मैंने, कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा मैंने, मे आई यूज योर पेन। एक एग्जांपल लिखा मैंने, कुड आई यूज योर पेन, ठीक है गाइस। अब समझिए आप इसमें है क्या चीज। देखो मतलब सबका भय निकल के आ रहा है, केवल हम जो बोलना चाह रहे हैं या जो हमारे वर्ड्स है, जो हमारे फीलिंग्स हैं, हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो इन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैन आई यूज योर पेन, ये सेंटेंस हम कब बोल सकते हैं, जब आप अपने से किसी छोटे पर्सन से इस बात को बोल रहे हो जो आपसे छोटा हो या आपके बराबर का हो, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं नॉर्मली, कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। लेकिन हम मे आई यूज योर पेन, इसका यूज हम कब करेंगे, जब ये एक फॉर्मल वे होता है, ठीक है, एक पोलाइट तरीका होता है। मे जो है पोलाइट तरीका होता है, सबसे बेस्ट होता है किसी भी चीज की परमिशन मांगने के लिए। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है। तो जब भी हम फॉर्मल या पोलाइट तरीके से बात करेंगे वहां हम यूज करते हैं मे का, और जब भी हम अपने से छोटे या बराबर वाले से किसी चीज की परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, कैन का। लेकिन फॉर्मल तरीके से या अपने से सीनियर लोगों से बात करने के लिए या पोलाइटनेस दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो आप मे का यूज करो या फिर आप कुड का यूज करो, ठीक है। दोनों ही आपके सही हैं, तो ध्यान रखना परमिशन मांगने के लिए हम लोग कैन, मे और कुड का यूज करते हैं, ठीक है। छोटे से परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन, और पोलाइटली या अपने सीनियर लोगों से बात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मे और या फिर कुड, ठीक है। तो परमिशन के सेंस में आप 3 तरह से यूज कर सकते हैं, नोट कीजिए तीनों को। देखिए गाइस नेक्स्ट, बड़ी बारीकी समझते चलना, बड़ा छोटा छोटा अंतर होता है इन चीजों के अंदर। देखिए गाइस अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। इस कंडीशन में हम लोग 2 प्रपोजिशन का यूज करते हैं, एक मे और एक माइट, ठीक है। पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए हम लोग मे या माइट का यूज करते हैं। एग्जांपल समझिए किस तरह से। देखिए संभावना हमें किसी चीज की बतानी है, पॉसिबिलिटीज बताने की मैं बात कर रहा हूं आपसे। जैसे हम कभी एक वर्ड यूज करते हैं शायद, मैंने बोला शायद आज बारिश हो, शायद आज वर्षा हो, ठीक है। इस तरह सेंटेंस मैंने बोला। हम क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। पॉसिबिलिटी के सेंस में हम लोग मे या माइट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और मैंने बोला शायद वह घर पर हो सकता है, घर पर हो सकता है, ठीक है। शायद वह घर पर हो सकता है, मैं केवल एक पॉसिबिलिटी शो कराने वाला हूं, ठीक है। शायद वह घर पर हो सकता है, मैंने बोला ही मे बी एट होम, या मैं बोल सकता हूं ही माइट बी एट होम। अच्छा, जब मैंने दोनों चीजों का यूज किया तो अंतर कहां आएगा इसमें, देखो मे का यूज हम कब करते हैं, जब संभावना ज्यादा हो, हाई पॉसिबिलिटीज हो, पॉसिबिलिटी है ना, यानी कि संभावना जब आपकी ज्यादा हो, और जब आपकी पॉसिबिलिटी कम हो, किसी चीज की संभावना कम हो,
वह हम लोग यूज करते हैं माइट का, यानी कि इट में रेन टुडे कि बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांस है कि आज बारिश हो। वहीं अगर मैं यूज करता है इट माइट रेन टुडे, यानी कि बहुत कम चांस है कि आज बारिश हो। तो ध्यान रखना, जहां ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है वह हम मे का यूज करते हैं, और जहां संभावना कम होती है वह हम लोग माइट का यूज करते हैं। जैसे शायद वह घर पर हो सकता है, ठीक है, लगता है कि हाँ 100% घर पर होगा वो, तो ही मे बी एट होम, और पॉसिबिलिटीज कम दिखाने की हमको तो माइट का यूज करेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। चीजों को बारीकी समझते चलना, अंतर कहां बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करूं इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन के सेंस हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग यूज करते हैं आपका कुड और वुड, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए किस तरीके से, यहां इसका मतलब निकल के आता है चाहेंगे, ठीक है। समझिए कैसे, मैंने बोला क्या आप चाय लेना चाहेंगे, चाय लेना चाहेंगे, या फिर क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, चाय लेना पसंद करोगे, ठीक है। दोनों चीजें मैंने बताई कि जब भी हम किसी को कुछ ऑफर का इनविटेशन देते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो मैंने बोला वुड यू लाइक टू टेक टी, ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक टी, या फिर हम यूज कर सकते हैं कुड यू लाइक टू टेक टी। एक एग्जांपल और, मैंने बोला वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, क्या आप मेरे साथ रुकना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, क्या आप मेरे साथ रुकना चाहेंगे, रुकना चाहेंगे, या रुकना पसंद करोगे। तो जब भी हम किसी इनविटेशन की हम बात करेंगे किसी के लिए, वहां हम यूज करते हैं कुड या वुड का। क्लियर, नोट करो इसे। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट, देखिए अगर हम बात करें आपकी सर्टेनिटी, है ना, सर्टेन यानी कि निश्चितता की, और हम बात करें निश्चितता, है ना, निश्चितता। निश्चितता क्या होता है, कोई चीज सर्टेन है यानी कोई चीज डेफिनेट है, फिक्स है, ठीक है। समझिए यहां हम दो चीजें यूज करते हैं, एक आपका मस्ट और एक आपका शुड। समझिए किस तरीके से, मैंने बोला वह घर पर होगा, वह घर पर होगा। अब यहां मेरी कोई संभावना नहीं है कि शायद वो घर पर होगा। देखो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वही वर्ड्स हमें बताते हैं कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं सामने वाले को। अब मैंने यहां बोला ही मस्ट बी एट होम, ठीक है। वहीं अगर मैं इसमें बोलता ही मे बी एट होम, अब देखो दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। या मैंने बोला ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम, ठीक है। मीनिंग सेम सेम निकल के आ रहा है, लेकिन तीनों ही बातों का बहुत बड़ा अंतर है। वह घर पर होगा, 100% बात उसने बोली है, ठीक है। वह घर पर ही मे बी, वह घर पर हो सकता है, केवल एक पॉसिबिलिटी शो करा रहा है वो, वह घर पर हो सकता है। हो सकता है कि 70% चांसेस उसके है, लेकिन ही माइट बी एट होम यानी कि ना के बराबर, शायद ही वो घर पर हो, कहीं और भी जा सकता है, यानी कि 30% चांसेस मेरे माइट में होते हैं। तो गाइस मैंने तीनों आपको क्लियर कराए। जब आपको कोई चीज निश्चित होती है, सर्टेन होती है, वह हम लोग यूज करते हैं मस्ट का या फिर शुड का, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस ये वाला सही होगा मेरा, अगर मैं बात करूं निश्चितता के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो आराम से।
अगला देखिए गाइस, एग्जाम्पल मैंने कहा इस समय उसे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो उस चीज को निश्चित कर रहा है कि हाँ भाई समय तो हो गया, अब उसे वहां होना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए उसे। या तो मस्ट यूज करो या आप शुड यूज करो, यानी कि ही शुड या मस्ट अराइव राइट नाउ। यानी कि जब कभी भी आप निश्चितता का बोध करोगे वहां पर आपको यूज क्या करना है, शुड का और मस्ट का यूज करना है। ही शुड या मस्ट अराइव राइट नाउ, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को निश्चितता में दिखाना चाहते हो वहां मस्ट का या शुड का यूज कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल की मैं बात और करूं, मैंने कहा तुम्हें भूख लगी होगी या फिर तुम जरूर भूखे होंगे, है ना। हम बोल सकते हैं यू मस्ट बी हंग्री। जब मैंने मस्ट का यूज किया तो वो 100% श्योरिटी होगी, नहीं पक्का, यानी कि पक्का तुमको भूख लगी होगी, यू मस्ट बी हंग्री, ठीक है। सो गाइस, जब कभी हम निश्चितता या किसी चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ बताना चाहते हैं वहां हम लोग यूज करते हैं मस्ट का या फिर शुड का। गाइस तो नोट करना आप इसे। देखिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको, देखो जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, ऑफर का मीन्स समझना, एक तरह से परमिशन का ही रोल निकल के आता है। अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से। सपोज कीजिए किसी बंदे को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, तो आपने उसको बोला क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं? नहीं, हमने उसको ऑफर दिया कि अगर वो हमारी हेल्प चाहता है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं आपकी सहायता करूं? क्या मैं आपकी सहायता करूं? तो इस कंडीशन हम लोग दो सेंटेंस यूज कर सकते हैं। या तो आप इसमें यूज करो शैल, ठीक है, सबसे बेस्ट होता है शैल का यूज करना आप इसके अंदर। दूसरा आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, कैन का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं शैल। क्या मैं आपकी सहायता करूं? हम क्या बोलेंगे, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू। सपोज रास्ते में कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, गिर गया, तो आप क्या बोलोगे, क्या मैं आपको उठाऊं? या आप किसी बंदे को किसी भी चीज की जरूरत है तो आप बोल सकते हैं क्या मैं इस काम को करूं किसी और के लिए, है ना। आप उसको अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो, ठीक है। क्या मैं आपकी सहायता करूं, शैल आई हेल्प यू, या फिर कैन आई हेल्प यू। जैसे मैंने बोला क्या मैं आपकी गाड़ी पार्क करूं, ठीक है। मैंने केवल उसको ऑफर दिया कि अगर वो चाहता है तो वो मैं उसकी गाड़ी पार्क कर सकता हूं। क्या मैं आपकी गाड़ी पार्क करूं, तो यानी कि शैल आई पार्क योर बाइक, या कार पार्क योर बाइक। तो जब भी हम किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं वहां हम लोग शैल का और कैन का यूज करते हैं, ठीक है। नोट द सेंटेंसेस। देखिए गाइस, ध्यान रखना है इनविटेशन किस तरह से मांगा जाता है, ऑफर किस तरह से जाता है, एबिलिटी किस तरह से होती है, सर्टेनिटी किस तरह से होती है। अब हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू, ठीक है। देखो इसका यूज कब करेंगे हम लोग, यूज्ड टू। देखो इसका मतलब होता है पुरानी आदत शो कराने के लिए, पुरानी आदतों के लिए। जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है, कि करते थे। हमेशा इसके लास्ट में क्या वर्ड मिलेगा आपको, करते थे। हम गाना गाया करते थे, हम रनिंग किया करते थे, लाइक दिस।
तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। ठीक है, जैसे आई यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था लेकिन अब नहीं पढ़ाता। ठीक है, लाइक दिस। जब भी हम पुरानी आदत को शो करेंगे वहां हम यूज करेंगे यूज्ड टू का। ठीक है गाइस, नोट द सेंटेंस। देखिए गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डेयर नॉट। देखिए, डेयर और नीड दो ऐसे आपकी मॉडल हैं। डेयर अपने आप में मॉडल नहीं है, ये सेमी मॉडल बोला जाता है। जब तक इसके नॉट का यूज नहीं होगा ये मॉडल वर्ब नहीं बनेगा। एक डेयर और एक आपका नीड नॉट, ये दो ऐसे मॉडल हैं जो नॉट के साथ में कंप्लीट मॉडल वर्ब बनाते हैं। ठीक है, समझिए। पहले हम बात करते हैं डेयर की। देखो, डेयर अगर मैं इसकी पॉजिटिव सेंटेंस में बात करूँ या अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करूंगा, ठीक है, तो ये आपका मेन वर्ब की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे मैंने कहा वह मुझे गाली देने की हिम्मत करता है, गाली देने की हिम्मत करता है। ठीक है, तो मैंने बोला ही डेयर्स टू अब्यूज मी। ध्यान रखना गाइस। ठीक है, अभी ये आपका क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। अभी ये मॉडल वर्ब नहीं है, अभी सेमी मॉडल है। वह मुझे गाली देने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स। गाइस ध्यान रखना, मॉडल वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे मैं बात करूं ही कैन, ही आएगा तो भी कैन, दे आएगा तो भी कैन, कैंस नहीं होगा ये सिंगुलर के हिसाब से। लेकिन यहाँ ये बदल गया आपका डेयर्स, यानी कि अब ये डेयर्स बदल गया तो ये मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब में हम लोग कभी भी ऐसे यस ऐड नहीं करते। अब वहीं अगर मैं इसकी बात करूं डेयर नॉट, ठीक है, यानी कि बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की इसके अंदर, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका? नेगेटिव सेंटेंस में ये कंप्लीट मॉडल होता है, कंप्लीट मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को यहां नेगेटिव बनाऊं तो सेंटेंस होगा आपका ही डेयर नॉट अब्यूज मी। ठीक है, इतनी ध्यान रखना, यहाँ पर टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब की बात कभी टू नहीं आता। मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गाइस, कभी भी टू का यूज नहीं होता। आई कैन गो, ना कि आई कैन टू गो, आई कैन टू ईट, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। यानी इनके बाद हम लोग कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसका नेगेटिव बनेगा ही डेयर नॉट अब्यूज मी। अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो वहां पर टू लगेगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जब ये मॉडल वर्ब काम करेगा तो टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ओके, नोट द सेंटेंस। देखिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नीड नॉट। देखिए, सेम कंडीशन इसके साथ होता है। जब नीड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग करते हैं तो ये आपका मेन वर्ब होता है। ठीक है, अच्छा, मेन वर्ब कैसे? एग्जांपल समझो, मैंने बोला आई नीड टू गो टू आगरा, यानी सेंटेंस क्या कह रहा है? मुझे आगरा जाने की जरूरत है, आगरा जाने की जरूरत है। वही अगर मैं इसका नीड नॉट बनाऊं, नीड नॉट यानी कि बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की आपकी, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपका मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, हमें क्रिकेट
खेलने की जरूरत नहीं है, यानी कि वी नीड नॉट टू लगेगा या नहीं, टू नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मॉडल है पूरा, तो टू नहीं आएगा। वी नीड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, ध्यान रखना चीजों का बड़ी बारीकी से। टोटल में हमने 13 नंबर्स में मॉडल्स वर्ब्स होते हैं, हमने सबको स्टडी किया हुआ है बड़ी बारीकी से, एक एक का हर एक एग्जांपल समझे हमने। रिक्वेस्ट में क्या चीज करते हैं, इनविटेशन किस तरह से देते हैं, किसी को ऑफर किस तरह से करते हैं, एबिलिटी कैसे शो कराते हैं, पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे शो कराते हैं, तो हमने सारे मॉडल वर्ब्स को कवर किया हुआ है। सो गाइस इसके प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।